हेलो एवरीवन। हम लोग अपने पिछले एक वीडियो में साइकस के बारे में थोड़ी जानकारी कर चुके हैं। आज हम साइकस के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं प्लांट्स में बता रही थी आपको कि प्लांट्स में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लेकिन साइकस के प्लांट में 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइकस की बल्बिल होती है जो प्लांट के ट्रंक के ऊपर दिखाई देती है, और इसको डिटैच होने के बाद जब हम अलग से प्लांट कर देते हैं तो नया प्लांट निकल आता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है 2 चीज़ें होती हैं, मेल और फीमेल 2 यूनिट्स होती हैं। यहाँ साइकस में मेल और फीमेल प्लांट डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट में मेल कोन और फीमेल प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट पिक आप देख रहे हैं मेरे पास में लगा हुआ है, इसमें आप देखिए एक बड़ा सा कोन दिखाई दे रहा है। ये साइकस का मेल कोन है। साइकस का मेल कोन मैच्योर कंडीशंस में 1 से 2 फीट का हो सकता है। और सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जब भी कोन्स या स्ट्रॉबिलस की बात आती है तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए आखिर ये कोन और स्ट्रॉबिलस क्या होते हैं। हमें टेरिडोफाइट्स से ही स्ट्रॉबिलस मिलने शुरू हो जाते हैं। लेटर ऑन जब साइकस में हम आते हैं तो उसको कोन्स कहने लगते हैं। जो स्ट्रॉबिलस होते हैं वो थोड़े छोटे साइज़ में जब होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तब उन्हें स्ट्रॉबिलस कहते हैं। लेकिन बड़े जो साइज़ में हो जाते हैं तो उनको कोन कहने लगते हैं। पर बेसिकली दोनों चीज़ें सेम है, चाहे आप स्ट्रॉबिलस कहिए या कोन कहिए, सेम चीज़ है। अब ये बनता कैसे है? कभी भी ग्रो करते हुए प्लांट की टिप को आप देखिए तो बहुत सारी लीव्स एक दूसरे को ऐसे कवर की हुई मिलेंगी, एकदम एपिकल टिप पर आप देखिए। तो यही लीव्स को आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये लीव्स फर्टाइल हो गई तो कैसी कंडीशन होगी। फर्टाइल होने का मतलब है कि जैसे ये कोई लीफ है, लीफ के ऊपर की कोई सेल एक्टिवेट होती है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर स्पोर्स ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो वहाँ पर कोन्स के अंदर जो ये स्पोर्स बियरिंग लीव्स हैं, इनके ऊपर कोई पोर्शन होता है, कोई सेल होती है जो कि एक्टिवेट हो जाती है स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के लिए। वहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है और बहुत सारी जो लीव्स एक दूसरे को ऐसे कवर की हुई हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही कोन का या स्ट्रॉबिलस का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि कोन और स्ट्रॉबिलस इज अ बंच ऑफ फर्टाइल लीव्स, यानी बहुत सारी फर्टाइल लीव्स एक दूसरे को ऐसे कवर करती हुई एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट कंडीशन में मिलती हैं एपिकल टिप के ऊपर। इसको हम उसका कोन कहते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि ये जो कोन होते हैं ये हमेशा कॉम्पैक्ट होते हैं इनिशियल स्टेज में। जब लेटर ऑन मैच्योर हो जाते हैं तो ये थोड़े से लूजली अरेंज हो जाते हैं स्पोर्स के डिस्पर्सल के लिए। एक कोन में बहुत सारी स्पोरोफिल्स होती हैं। स्पोरोफिल्स मीन्स स्पोर बियरिंग लीव्स। स्पोर बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। अगर ये मेल कोन का पार्ट है तो उनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। अगर ये फीमेल कोन का पार्ट है तो हम इनको मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं। यानी माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलकर एक मेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं और मेगा स्पोरोफिल्स मिलकर एक फीमेल कोन का कंपोजिशन करते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मेल कोन ऑफ साइकस है। यहाँ पर बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स आपको दिखाई दे रही जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज होकर एक कोन का फॉर्मेशन करती है। इसमें बहुत सारी जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं उसमें जो बेसल पोर्शन है, जैसे सपोज दिस इज अ माइक्रोस्पोरोफिल, दिस इज अ माइक्रोस्पोरोफिल एंड इसके यहाँ पर स्पोरेंजिया कहीं पे डेवलप हो रही है, यानी स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और इसका एपिकल पोर्शन जिसके अंदर कुछ भी स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं उसका एपोफाइसिस। और जो डिस्टल पोर्शन जहाँ पर स्पोर होते हैं वो उसके स्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे वाला हिस्सा जो जहाँ पर कोई भी कोन्स नहीं मिल रहे हैं वो इसका
एपोफाइसिस है जो दूसरी मेगा माइक्रोस्पोरोफिल को कवर करने का काम कर रहा है। ठीक, तो अब आप ये देखिए, ये बहुत माइक्रोस्पोरोफिल का पिक है और इसमें जितने भी ये आपको जगह दिखाई दे रही है यहाँ से सारे माइक्रोस्पोर्स निकल चुके हैं। ये उसके डिस्टल पोर्शन का पिक्चर है और एपिकल पोर्शन उसका बिल्कुल स्टेराइल होता है, वहां पर कोई भी स्पोर्स का डेवलपमेंट नहीं होता। नेक्स्ट ये आप देखिए, यहाँ पर एक साइकस का प्लांट है जिसमें बहुत सारी ये मेगा स्पोरोफिल्स इनिशियल स्टेज में आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ग्रो होनी शुरू हो रही है। ये देखिए, ये छोटी छोटी सी जो माइक्रो मेगा स्पोरोफिल्स है, इसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के आपको ओव्यूल्स अटैच दिखाई दे रहे हैं, यानी मेगा स्पोर्स अटैच दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और ये बड़े होते हैं तो इस टाइप के दिखाई देने लगते हैं, जिसमें ये लंबी सी एक मेगा स्पोरोफिल है और उसके ऊपर बहुत सारे मेगा स्पोर्स लगे हुए हैं। एपिकल पोर्शन इसका देखिए, वहाँ पर कोई भी पोर्शन नहीं है, कोई भी सीड्स नहीं है, कोई भी ओव्यूल्स नहीं है, उसको हम इसका एपोफाइसिस कहते हैं। वो स्टेराइल पोर्शन होता है और पीछे वाला जो डिस्टल पोर्शन है उसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर आपको कोई कोन नहीं दिखाई दे रहा है। साइकस में फीमेल कोन्स नहीं होते। आपको एग्जामिनर आपके वाइवा में पूछ सकते हैं या आपसे कोई भी इस तरह क्वेश्चन कर सकता है कि साइकस का फीमेल कोन कैसा होता है। तो साइकस में फीमेल कोन बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सेंट होता है और साइकस की सभी स्पीशीज़ में मेगा स्पोरोफिल्स अलग अलग मिलती हैं। वो होती तो पास पास हैं एक दूसरे के साथ, आप देख रहे हैं पूरा एक फॉर्मेशन कर रहे हैं रिंग का, लेकिन ये सारे मिलकर कोई कोन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये देखिए, जब मेगा स्पोर्स बड़े हो जाते हैं तो इस टाइप के बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लगते हैं। एपिकल पोर्शन देखिए जहाँ पर कोई भी स्पोर्स नहीं है और डिस्टल पोर्शन में यहाँ पर आपको स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देता है। अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके एपिकल एंड पर एक माइक्रोपाइल होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कोई भी उसका एनाटॉमी का डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं और ना ही उसके स्पोर्स का डेवलपमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उसका दोनों तरीके के स्पोर्स का डेवलपमेंट और इंटरनल एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे तो वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम उसका सिंपल जो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये मेगा स्पोर्स मेच्योर हो जाते हैं, इसके एपिकल एंड पर एक माइक्रोपाइल होता है, वहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स पहुँच जाते हैं, जो कि कहाँ पर पैदा होते हैं, जो उसका मेल कोन था। मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, वही उसके पॉलिन ग्रेन्स हैं। वो फाइनली जब मैच्योर फीमेल ओव्यूल के पास पहुँचते हैं तो उसके एपिकल टिप पर माइक्रोपाइल होता है, वहाँ से ये उसके अंदर एंटर कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद सीड का डेवलपमेंट होता है। जब ये मेच्योर होके इस तरह का दिखाई देता है इसका सीड, और इसके ऊपर जैसे मैंने बताया था कि ये नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं, इनके ऊपर कोई भी इंटेग्यूमेंट नहीं होता, इसीलिए इनको हम जिम्नोस्पर्म्स में स्टडी करते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको एक और मेगा स्पोरोफिल दिखाना चाहती हूँ। ये साइकस सर्सिनालिस का आपको दिखा रही हूँ। इसमें देखिए आगे की साइड जो इसका एपिकल पोर्शन है, जहाँ पर कोई भी स्पोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक इस टाइप के प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा जो पोर्शन है एपोफाइसिस का पोर्शन है, जहाँ पर कोई भी स्पोर्स का डेवलपमेंट नहीं